छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है, लेकिन कर्मचारियों के आंदोलन ने किसानों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ ने धान खरीदी का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। संघ ने अपनी 4 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को आवेदन दिया है। कर्मचारी नेताओं की मांगों में धान खरीदी के बाद सुखद राशि का समय पर भुगतान, शून्य शॉर्टेज पर प्रोत्साहन, विभिन्न कमीशन और सुरक्षा व्यय में बढ़ोतरी, कंप्यूटर ऑपरेटरों का नियमितीकरण और सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतन के लिए अनुदान शामिल है। महासंघ का कहना है कि पिछले साल भी धान खरीदी से पहले आंदोलन हुआ था, तब शासन प्रशासन ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस कारण कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। प्रशासन ने धान खरीदी की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन यदि कर्मचारियों का आंदोलन समय पर शांत नहीं हुआ तो इसका असर सीधे धान खरीदी प्रक्रिया पर पड़ेगा। महासंघ और ऑपरेटर संघ का कहना है कि अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो 12 नवंबर से पूर्ण बहिष्कार और अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू होगा। इसमें सभी सहकारी समितियों के कर्मचारी और 39 उपार्जन केंद्रों के संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल होंगे। आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया जाएगा। 24 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 28 अक्टूबर को संभागीय स्तर पर महाहुंकार रैली आयोजित की जाएगी। इसके बाद 3 से 11 नवंबर तक संभागीय स्तर पर आंदोलन जारी रहेगा और 12 नवंबर से लंबित मांगों की पूर्ति के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। पूरे प्रदेश में दोनों संगठन मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी रूपरेखा पहले से बनाई जा चुकी है और आज पहला दिन हमारा रैली के माध्यम से पत्र प्रेषित करना होगा। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो आने वाले 28 तारीख को आज हमारा जिला स्तर का प्रदर्शन है, 28 तारीख को जो रहेगा वो हमारा पूरा संभाग स्तरीय प्रदर्शन रहेगा। इसके बाद भी अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती, शासन प्रशासन के द्वारा हमको हमारी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती, तब दिनांक 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल हमारा जारी रहेगा। 2007 में धान खरीदी कंप्यूटरीकरण के लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती की गई। समस्त 18 साल का हमने पूरा अपना योगदान जहां कार्य कर रहे हैं वहां पर दिया। आज सरकार के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे ही पदों के विरुद्ध में भर्ती की जा रही है। हमने शासन से मांग की है, बताइए हमने अपने पूरे महत्वपूर्ण समय अपना यहाँ पर खपा दिए हैं समिति में और आप हमारे जगह में आउटसोर्सिंग भर्ती कर रहे हो, तो अब हम कहाँ जाएं? और इस बार हमारा पूरा कर्मचारी सेवा सहकारी समिति, चाहे वो चपरासी हो, चौकीदार हो, विक्रेता हो, लिपिक हो, ऑपरेटर हो, प्रबंधक हो, सभी मिल करके इस बार जोर शोर से भिड़े हैं। इसके लिए अब चाहे आर या पार की लड़ाई के हम मूड में हैं। सरकार इस बार अपने नया तरीका अपना रहे हैं कर्मचारियों को परेशान करने के लिए और नया तरीके से वो ऑपरेटर की भर्ती कर रहे हैं, ताकि जो हमारे ऑपरेटर भाई हैं जो 18 साल से समिति में निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। क्योंकि शासन के जो कार्य है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से होता रहता था। चलिए ऑपरेटर लोग साथ नहीं थे तो हम लोग कार्य करते थे और ऑपरेटर जब हड़ताल में जाते थे तब भी हम लोग को कार्य दिया जाता था। समिति का कार्य किसी प्रकार से बंद नहीं होता था और हमारी जो मांगे हैं शासन तो सिर्फ हमको भावना देती है कि हम कर देंगे, समर्थन की बोलते हैं कि हम आपकी मांगे करेंगे। सरकार जो हमारी मांगे पूरी नहीं करती। हर वर्ष यही कारण है कि जो हमको सुखद चाहिए तो पिछले वर्ष वो सुखद नहीं मिल पाया। दूसरी जो है प्लेसमेंट जो भर्ती किया जा रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर लोग का, उनका भी जो शोषण हो रहा है वो भी बंद होना चाहिए। आउटसोर्सिंग की जो भर्ती है उसको बंद करके जो 18 साल से नौकरी कर रहे हैं लोग, 2007 से आज तक नौकरी कर रहे हैं, तब से इनका 18 साल से नौकरी कर रहे हैं और जो आज भी इनके द्वारा इनको हटा के फिर से प्लेसमेंट में भर्ती किया जा रहा है विपणन संघ के द्वारा, तो ये बहुत दुख की बात है कि 18 साल नौकरी करने के बाद भी इनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है कि इनको हटा के दूसरा कर्मचारी रखा जाए, क्योंकि भरोसेमंद कर्मचारी यही रहे हैं। और जब भी FIR दर्ज होता है, जब भी नुकसान होता है तो इनके ऊपर FIR दर्ज होता है और समिति प्रबंधक के ऊपर FIR दर्ज होता है। कर्मचारी नेताओं ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, धान खरीदी का बहिष्कार जारी रहेगा। यह आंदोलन केवल कर्मचारियों का नहीं बल्कि प्रदेश के लाखों किसानों की आमदनी और भविष्य से जुड़ा है। प्रशासन और कर्मचारियों के बीच यह टकराव अब सभी की निगाहों में है। जन न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।